तसल्ली दा चश्मा तसल्ली दा चश्मा। अपने तन उठाओ 7 बारी हालेलुया बोलो। सुनो, आत्मक क्षेत्र च हर वो दीवार जिहड़ी जरीहो दी सी तुहाडे जीवन में वो गिर चुकी है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में। मैं क्या गिर चुकी है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम में। सब जन बैठ जाएंगे। मसीह जिंदगी का की मतलब वो लोग जिहड़े पवित्र बाइबल नूं सुनदे आ, पढ़ते आ, ਉਹਦੇ ਤੇ विश्वास करते और ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ हर एक चीज़ कोई भी चीज़ आ, चाहे कोई प्रॉब्लम आ ਜਾਂ ਉਹਦਾ सल्यूशन आ, सब तो पहला आत्मा च आएगा, वो विजन च आएगा, वो दर्शन च आएगा। वो ਤੁਹਾਡੇ दास ਦੇ विजन च आ सकदा, ਜਿਹੜਾ दास परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ विजन च आ सकदा, ਤੁਹਾਡੇ सुपने च आ सकदा, ਜਾਂ परमेश्वर ਦੇ वचन द्वारा आ सकदा। सब तो पहला परमेश्वर जे कोई भी काम करदा तो तिन्ना चीज़ां च करदा। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा अंत दे दिनां च मैं अपना आत्मा सब मनुखां दे उत्ते अंडेलूंगा। वो दर्शन देखणगे, वो सुपने देखणगे और वो भविष्यवाणी करनगे। परमेश्वर कोई भी चीज़ तुहाडी जिंदगी च करन तो पहला तुहाडे नाल गल करूगा, जां सुपने द्वारा, जां दर्शन द्वारा, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੈਵੰਤ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਬਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਸ ਹੋ ਨਾ ਲਹੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹੋ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਦਊਗਾ। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਤਮਕ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵੰਤ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾ ਯਾਰ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਾ। मैं तुहानू फिर तो दसना चाहुंदा, सब तो पहला आत्मा च आएगी। कोई परमेश्वर का दास तुहाडे नाल गल करूगा, जां तुहाडे सुपने च आएगी, जां तुहानू विजन च आएगी। वो परमेश्वर जां परमेश्वर के दास नूं आ सकदी, जां तुहानू आ सकदी। और वो चीज़ आत्मक क्षेत्र च तुहानू पहला तुसीं जितोगे, फिर तुहाडे विचारां च आऊगी। इत्थे विचारां तो तुहाडे मूँह च आऊगी। तो जो तुम मूँह च जो लियांदी उहदे अनुसार तुसीं काम करोगे, फिर तुहाडी जिंदगी च वो चीज़ जिहड़ी आ जैवंत होएगी। तुसीं वो चीज़ तुहाडे जीवन च आएगी।
गल थोड़ी डूंगी आ, पर जे तुसीं सिख गए तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा तुसीं जिंदगी दी हर जंग जितते जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या जितते जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। अपनी बाइबल नूं उच्चा ठाओ, बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ ये विच लिखिया मेरे लिए लिखिया, मेरे ते विश्वास करदा मैं उही बनूंगा जो ये विच लिखिया। यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां। मेरे नाल खोलांगे। जकरिया की किताब, प्रॉफिट जकरिया, ओदी 4:6। जिन्हां को कापी पेन है वो नोट कर सकता, मैं तुहाडे लई पढ़ांगा। जकरिया लिखिया, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, यरूब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब बोलो आमीन। बाइबल लिखा जकरिया की किताब ओदी 4:6 कहना, ना तो बल से ना शक्ति से पर आत्मा के द्वारा होगा। बोलो परमेश्वर अज दा वचन मैनू समझ आए, मेरी आत्मा च बीजा जाए और कोई भी अंधकार की ताकत इनू चुरा ना सके। मैं निरा इस वचन सुनने वाला नहीं बल्कि समझण वाला और इस उत्ते चलण वाला और दूसरों का नाल शेयर करने वाला बना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हैं। बाइबल लिखिया, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुहानू सीखना होएगा कि परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च काम किदां करदा, परमेश्वर ने इस धरती ते काम किदां कीता। कहंदा ना बल ना शक्ति ना पर मेरे आत्मा द्वारा हो। परमेश्वर ने अज तक जो भी काम किया इस धरती ते, चाहे कोई भी चमत्कार किया, चाहे धरती बनाई या कुछ भी काम किया, उन्हें अपने आत्मा द्वारा किया। जो असीं बाइबल नूं पढ़दे हां, बाइबल विच परमेश्वर दे 3 रूप आ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का काम की आ? क्रिएशन करनी, क्रिएटर आ। पवित्र आत्मा क्रिएटर आ, क्रिएट करदा बनांदा आ। यीशु मसीह की वचन आ, परमेश्वर की आ पिता। जो वचन बीज बोलिया जाता तो पवित्र आत्मा क्रिएट करदा। कहंदा हुण तुहाडी जिंदगी च हर एक काम जिहड़ा तुसीं चाहुंदे हो इस धरती ते तुहाडे जीवन च होए और आखिरी साह तक तुसीं जयवंत जीना चाहुंदे हो, ते तुहाडा जिहड़ा भरोसा ना बल ते होना चाहिए ते ना शक्ति ते, बल्कि पवित्र आत्मा ते होना चाहिए। बल की आ? बल तुहाडा सरीरक बल हो सकता, बल तुहाडा पैसा हो सकता, बल तुहाडे सोर्स हो सकते, आले दुआले तुहाडे भैन भरा, तुहाडे रिश्तेदार, हर चीज कोई भी चीज तुहाडा बल हो सकता। कहंदा पर तुहाडा भरोसा इन्हां चीज़ां ते नहीं होना चाहिए, बल्कि तुहाडा भरोसा परमेश्वर दे आत्मा ते होना चाहिए। कई लोग अपनी लाइफ विच हमेशा उन्हां दे माइंड विच चलदा रहिंदा, कोई नहीं मेरे सिर ते कर्जा, हाँ मेरा भरा उत्थे आ, मैं उन्होंने कहांगा हैल्प। चाहे तुहाडा भरा हैल्प तुहाडी करे, वो वेरी गुड आ, पर तुहाडे माइंड च जिहड़े विचार होने चाहिए आ, ये होने चाहिए कि मेरे जीवन चो कर्जा जाएगा तो पवित्र आत्मा द्वारा जाएगा, पवित्र आत्मा द्वारा जाएगा। मेरे घर चो क्लेश जाएगा तो पवित्र आत्मा द्वारा जाएगा। मेरी जिंदगी फलवंत होएगी तो पवित्र आत्मा द्वारा होएगी। मेरी जिंदगी अगे जाएगी तो पवित्र आत्मा द्वारा होएगी। मैं जिंदगी च जयवंत होऊंगा तो पवित्र आत्मा द्वारा होऊंगा। पवित्र आत्मा द्वारा किदां? आ सारी बाइबल जो तुसीं पढ़दे आ ये पवित्र आत्मा द्वारा लिखाई है। तुहानूं इस बाइबल चों ताड़ी जिहड़ी जो भी मुश्किल आ उहदे लई तुहाडे कोल एक वचन होना चाहिए। जे तुसीं गरीब आ तो तुहाडे कोल वचन होना चाहिए कि यीशु मसीह दे कंगाल होण नाल मैं अमीर हो चुका। तुहाडे मन च ये नहीं चलना चाहिए चल
चल मेरा साला बाहर चल गया तो मैं उहदे को पैसे मंगाऊंगा। नो, तुहाडे मन च ये चलना चाहिए, तुहाडे माइंड च कि यीशु मसीह दे कंगाल होण नाल मैं अमीर हो चुका और मैं जानदा वां मैं आत्मा च अमीर हो चुका और मेरे मन विच वचन ये चल रहा तो मेरे मूँह च भी ये वचन आ तो मैं जिहड़ी जिंदगी जी रहा उहदे विच भी मैं जिंदगी इहदे अनुसार जी रहा। तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा यही वचन देह दा रूप लेगा और तुहाडी जिंदगी च अमीरी आएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या अमीरी आएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मसीह लोग गलती कित्थे करदे, गलती कित्थे करदे, वो अपनी आत्मा च उन्हां च जयवंत हो जांदे आ। आत्मा च किदां, तुसीं प्रार्थना करदे अपने घर च, परमेशर तुहाडे लई एक दास खड़ा करदा, वो तुहाडे ते बोलदा आ, जां तुहानूं सुपना आउंदा, जां तुहानूं विजन हुंदा, जां परमेशर दा वचन तुहाडे नाल गल्लां कर, चारे चीज़ां हो जांदियां तुहाडे। प्रॉब्लम कित्थे आउंदी आ, वो वचन तुहाडे हार्ट च जां तुहाडे माइंड च चलदा नहीं। तुसी ओ प्रोफैसी सुनी, ओ वचन सुनिया, भुल गए, ओदे ते तुसी वर्क नहीं कीता। बाइबल च लिखिया परमेशर दा दास पौलुस रसूल कहंदा जेड़ियां प्रोफैसियां तेरे विषय च कीतियां गईयां उन्हां लई अच्छी लड़ाई लड़। लड़ाई लड़न दा मतलब ये नहीं कि कसुन्न मुक्की करना कि चार बंदियां नूं जाके तुसीं कुੱਟਣ ਲੱਪੋ। नो, लड़ाई इत्थे आ, माइंड तुहाडा बैटल फील्ड आ, तुहाडा मन जिहड़ा जंग दा मैदान है, इत्थे तुसीं जितना। जे तुसीं इत्थों जित लूंगे तो सारी दुनिया तुसीं जित जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल देना, एक धरती ते बहुत महान राजा होया सिकंदर उहदा नाम। वो अपने उस्ताद को गया, इस दुनिया च हर बंदे दा कोई ना कोई उस्ताद हुंदा। वो अपने उस्ताद को गया, कहंदा मेरे मन च एक विचार आउंदा कि मैं सारी दुनिया जितना चाहुंदा। तो उहदा उस्ताद कहंदा डोंट वैरी, तू जित सकदा। कहंदा तू जित सकदा, तो कहंदा मैनूं करना की चाहीदा। कहंदा पहलां अपने मन नूं जित ला। जे तू मन नूं जित लिया, मन नूं जितण दा की मतलब, वो विचार जिहड़े तेरे फेलीयर दे, कठिनाइयां दे, प्रॉब्लमां दे तेरे माइंड च आउणगे, जे वो विचार तेरी जिंदगी ते हावी ना होए तो तू सारा कुछ जित सकना। और तू हिस्ट्री पढ़ के देख सकते, उन्हें पूरी दुनिया नूं जित्तिया, पूरी दुनिया नूं जित्तिया। यही गल मैं तुहानूं अज पवित्र बाइबल च सिखाउण आया कि जे जो कुछ तुसीं चाहुंदे हो आत्मा च तुहाडे लई रिलीज़ हो चुका, परमेशर ने छड़ उत्तों भेजता तुहाडे लई। अज तुसीं प्रार्थना की कि परमेशर मैं अपने शरीर नूं ना कहूँगा और मैं तेरे पवित्र आत्मा नूं हाँ कहूँगा, तो उत्तों रिलीज़ हो चुका। मैं आत्मा च देख चुका कि हर एक बड़ी तो बड़ी मुश्किल, चाहे वह कर्जे के रूप सी, चाहे बंधन के रूप च, चाहे कलेश के रूप च, चाहे नशा के रूप च, चाहे किसी भी रूप च सी, वो गिर चुकी है दोबारा। आत्मा च रिलीज़ हो चुका। जिन्ने जने मेरी आवाज़ नूं सुन रहे, आत्मा च तुसीं जयवंत हो चुके हैं। हुण तुहाडी ड्यूटी की आ, हुण तुहानूं भरोसा अपनी बल ते नहीं, अपनी शक्ति ते नहीं, अपने भैन भरा ते नहीं, अपने रिश्तेदार ते नहीं, अपने बैंक बैलेंस ते नहीं, अपने पैसे ते नहीं, अपने टैलेंट ते नहीं, किसी चीज़ ते नहीं होना चाहिए जो तुहाडा नैचुरल आ। तुहाडा भरोसा होना चाहिए पवित्र आत्मा ते। और पवित्र आत्मा तुहानूं एक वचन देगा और वचन और 24 आवर इत्थे फिट होना चाहिए। 24 आवर जे तुसीं बीमार आ तो 24 आवर तुहाडा ध्यान होना चाहिए कि यीशु मसीह दे कोड़े खान नाल मैं चंगा हो चुका। यीशु मसीह दे जे तुसीं शैतानी बंधन च आ, यीशु मसीह दे बांधे जान नाल मेरा छुटकारा हो चुका। जे तुसी कंगाली च आ, यीशु मसीह दे धरती ते आउण नाल मेरे जीवन की कंगाली दूर हो चुकी। जे तुसी अंधेपन च आ, ये तुहाडे माइंड च होना चाहिए कि यीशु मसीह दे इस धरती ते शुभ समाचार सुनाउण नाल मेरा अंधापन दूर हो चुका। जे तुसी कुचले होए आ, जे तुसी कुछ भी आ, ते ओ तुहानूं परमेशर दा वचन इत्थे आना चाहिए। तुहाडे ते वचन 24 आवर चलना चाहिए तुहाडे माइंड च, तुहाडे मूँह च भी। मूँह च किदां, जदों तुसी लोकां नाल गल्लां करोगे, तुसी उन्हां नूं दसो कि मैं हुण वो नहीं रहा, मैं चर्च जान लग पिया, मेरा जीवन बदल गया, मैं परमेशर की संतान आ, तो मैं राजे की संतान आ। उन्हां नाल गल्लां करो। जो तुसीं गल्लां करोगे तो उदां ही स्टैप लओगे, उदां ही अपनी जिंदगी च चलोगे। तो जो उहदे अनुसार स्टैप लओगे, स्टैप लैण दा की मतलब, मैं कई बारी तो अपने कलीसिया विच सिखाया, स्टैप लैण दा मतलब जे तुसीं कह रहे मैं राजे की संतान आ, तो तुहाडे कोल चाहे एक ही शर्ट होए वधिया होनी चाहिए,
भाएं रोज धोवो तो भाएं रोज पाओ। क्यों? क्योंकि तुसी पवित्र आत्मा द्वारा स्टैप लै रहे, तुसी प्रूफ कर रहे अपने आले दुआले नूं और शैतान नूं भी दिखा रहे कि मैं राजे दी संतान हाँ। तो जो तुसी कुछ समा दुनियादारी तो हट के परमेश्वर के वचन अनुसार अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं तुहानूं अज यही गल कह रहा हाँ, हर जंग जिहड़ी परमेश्वर ने जित्ती हुई आ तुसी जितते जाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल च लिखा परमेश्वर ने यहोशू नूं चुनिया। यहोशू नूं क्या कि यहोशू आ जिहड़ी बुक आ व्यवस्था की किताब आ, ये दिन रात तेरे चित्त तो नहीं उतरनी चाहिए, तेरे चित्त तो तेरे माइंड चो थले नहीं जानी चाहिए ये किताब। तो जे तेरे ये जिहड़ी किताब है ये वचन है, जे तेरे इत्थे फिट रहणगे दिन रात 24 आवर इत्थे चलते रहणगे तो मैं तेरे नाल रहूंगा। परमेश्वर कहंदा तो जिद्दां मैं मूसा दे नाल रहा उदां तेरे नाल रहूंगा, तो जिद्दां मैं मूसा नूं जयवंत कीता उसे तरह मैं तेनू जयवंत करदा रहूंगा। कंडीशन की आ तेरी इत्थे जिहड़े वचन है इत्थे फिट होने चाहिए, माइंड च फिट होने चाहिए दिन ते रात नूं। इक्को वारी गल करती परमेश्वर ने यहोशू नाल भी इत्थों पासे ना होई तो मैं तेरे नाल रहूंगा। जे तुसी चाहुंदे अपनी जिंदगी च तुहानूं पर मैनूं और तुहानूं भी परमेश्वर की प्रैजेंस की लोड़ आ, तो परमेश्वर की प्रैजेंस किदां? जो परमेश्वर का वचन तुहाडे इत्थे आ, परमेश्वर का वचन तुहाडे हार्ट च आ, इहदा मतलब परमेश्वर की प्रैजेंस तुहाडे नाल आ। ते जदों परमेश्वर की प्रैजेंस तुहाडे नाल आ समझ लो जित भी तुहाडे नाल आ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। जदों तुसी वचन बाहर कढिया, तुसी बाहर कढदा वचन, तुसी बाहर कढदा वचन, तुहाडा हट खाली हो जाना। उसे वेले नाले शैतान ने आ जाना, उसे वेले शैतान ने उस हार्ट ते कब्जा करना। शैतान ये नहीं कोई दुष्ट आत्मा तुहाडे नो विचार राही आएगा, विचार तुहाडे आले दुआले विचार लैके आएगा, टेंशन दे, डिप्रैशन दे, घटी दे, फेलीयर दे, बीमारी दे, करजे दे, हर चीज़ दे विचार लैके आएगा। पहला तुहाडे अंदर वचन चल रहा सी, हुण तुहाडे अंदर टेंशन डिप्रैशन चलूगी। वो जो चलूगी तो तुसी जिस चीज़ ते फोकस कर रहे हैं वही तुहाडे जीवन च। तो जे तुसी टेंशन ते डिप्रैशन ते घटी ते फोकस कर रहे हैं तो ये चीज़ां परमेश्वर वालों नहीं आ, ये चीज़ां शैतान वालों, तो फिर शैतान की प्रैजेंस तुहाडे नाल। किन्ने जणिआं नूं गल मेरी समझ आ रही? अज वचन थोड़ा डीप आ पर तुहानूं जयवंत कराएगा। बाइबल च लिखा यहोशू ने गल सीख ली और यहोशू ने फिर किसी दी नहीं सुनी, फिर किसी दी नहीं, फिर उन्हें सलावां नहीं लईआं इधर उधर दियां, और परमेश्वर के वचन ही सुनी। बाइबल च लिखा एक जगह एक यरीहो नां दा देश सी और यरीहो देश परमेश्वर ने कहा जा यहोशू ये तेरे में तेनू दे दिता, ये तेरे में वस च कर दिता। और बाइबल च लिखा परमेश्वर ने उन्होंने एक तरीका दस्या कि उन्हें दस्या कि जिहड़ी इहदी दीवार आ वो इन्नी मोटी आ कि तू कदी भी तोड़ नहीं सकता। घट्टो घट 6 फुट चौड़ी दीवार सी। 6 फुट का मतलब आराम ना गड्डी आराम ना चल सकती उहदे ते, इन्नी चौड़ी दीवार सी और 13 फुट लंबी सी। आ मकान तुसी देखदे डबल स्टोरी आ, पिछले पासे इह तों भी उती 6 फुट चौड़ी और 13 फुट वड्डी, एडे वड्डे पत्थरां दी दीवार सी, वो कदी टुट नहीं सकती। पहला यहोशू नूं ओहदे ते एनर्जी लाउणी पैंदी, लोकी लाउणे पैणे, उन्हां उपरों पत्थर मार मार मारी जाने सी। और उस शहर विच कुछ ही लोग सी, कुछ विशेषज्ञ लिखते आ कम से कम उहदे शहर च सिर्फ 1200 लोग सी, पर उन्हां दी प्रोटैक्शन एडी वड्डी सी कि वो दीवार कदी भी टुट नहीं सकती सी। परमेश्वर ने कहा अपना बल ना लाई, अपनी शक्ति ना लाई, अपन तरकीबा ना लाई, अपने बंदे ना लाई, चाहे तू 20 लाख लोगों को लैके आ रहा, इन्हां वल ना देख, मेरे आत्मा वाल वेख, मेरे वचन वाल वेख। उन्हें क्या यहोशू नूं क्या कि तू इदां कर, तू याजकां नूं लै, 7 याजकां नूं लै और उन्होंने सेंटर विच जिहड़ा रख, अगे भी जो अपने लड़ाके और पिछे भी लड़ाके, और एक दिन पूरा चक्कर कढ़ के आ यरीहो शहर का। उस तो बाद कहंदा इसे तरह एक एक चक्कर तू 6 दिन कढ़ना और 7वें दिन तू 7 चक्कर कढ़ने। और बाइबल च लिखा यहोशू ने ये नहीं कहा कि मेरे को तो 20 लाख लोग आ तो मैं 20 लाख दे 20 लाख ला दा दीवार नूं तो तोड़ देणगे। नो,
यहोशू अपनी शक्ति, अपने बल ते, अपने सोर्सेस ते, अपने पैसे ते, अपनी ताकत ते भरोसा नहीं रखता। और परमेश्वर के वचन ते जिद्दां परमेश्वर ने कहा उन्हें उदां ही किया। और बाइबल च लिखा जो 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लाए, यहोशू ने कहा जद तक मैं ना कहूँगा तद तक तुही जय जयकार ना करियो। जो बाइबल च लिखा उन्होंने 7 चक्कर मारे, 7वें चक्कर ते उन्होंने तुरियां बजाइयां और जय जयकार किया। बाइबल च लिखा जिहड़ी दीवार इंपॉसिबल सी गिरनी वो बाहर नूं नहीं गिरी बल्कि अंदर नूं गिरी। और यहोशू जयवंत होया यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। वो नीचे नूं भी बहुत डूंघाई सी दीवार दी, कई फुट नीचे नूं सी डूंगी, वो कदी गिर नहीं सकती सी। उन्हें इस तरीके नाल बनाई सी वो दीवार, इंपॉसिबल सी ओनू गिराउणा। उदों कोई एटम बम नहीं हुंदे सी, शायद उन्होंने महीने लग जाते और कई बंदे मारे जाते क्योंकि इन्नी उचाई ते तो बैठे सी। थल्ले जाके दीवार तोड़न जाते तो इन्नी मोटी टुटनी नहीं सी, उन्होंने उपरों पत्थर मार देने सी कई इजरायली। पर परमेश्वर कहंदा अपनी सोर्सस, अपनी सेना ते, अपनी ताकत ते, अपने बल ते भरोसा ना रख बल्कि मेरे आत्मा ते भरोसा रख। और जिद्दां मैं तेनू कह रहा उदां ही कर। तेनू ना बल लाउणा पेगा ना ताकत लाउणा पेगा बल्कि मेरे आत्मा की गवाही ना। जिहड़ी दीवार इंपॉसिबल सी, दुनिया की सब तो चौड़ी और भारी दीवार सी, वो कहंदा मैं अपने आत्मा द्वारा गिराऊंगा। और बाइबल च लिखा जद उन्हें आत्मा की सुनी वो दीवार गिरी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या गिरी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। प्रॉब्लम कित्थे मसीह लोकां नूं वो अपनी ताकत ला के वेखदे, अपनी लाइफ नूं सैट करन लई अपने सोर्सेस ला के देखदे, अपने यार दोस्त दियां सलाहां नूं लैके देखदे। जद तुसीं प्रभु च आ गए ते अपने सोर्सेस नूं बाय बाय कर दो, अपने यारां दोस्तां नूं बाय बाय कर दो। अपने पैसे ते भी भरोसा ना रखो, अपने बैंक बैलेंस से भी भरोसा ना रखो। भरोसा रखो तो परमेश्वर दे वचन ते। वो वचन दिन रात तुहाडे माइंड ते इत्थे चलना चाहिए। दिन रात तुसी मोटरसाइकिल ते जा रहे हैं तां ओही वचन चलना चाहिए। जे तुसी अपने घर च खाना बना रहे हैं तुहाडे अंदर वचन चलना चाहिए। जे तुसी सुते पे हैं तुहाडे अंदर वचन चलना चाहिए। हमेशा तुहाडा ध्यान उत्थे होना। तानू कोई बंदा करोड़पति आके, अरबपति आके, कोई बड़ा वड्डा सलाहकार आके, बड़ा तुहाडा क्लोज मित्र आके जे तुहानू कोई सलाह दे जे तो उस सलाह तो कदी इंप्रैस ना होइयो, कदी इंप्रैस ना होइयो। पहला देखियो कि परमेश्वर के वचन का मेल खांदी आ कि नहीं खांदी। जे परमेश्वर के वचन का मेल नहीं खांदी तो उस सलाह नूं कदी ना लइयो, कदी ना लइयो। बाइबल च लिखा यहोशू ने एक सलाह रौंग सलाह दे नाल रौंग फैसला भी किया। तो जो तुम सलाह परमेश्वर के वचन की लाओगे या परमेश्वर के किसी अभिषिक्त दास की लाओगे जिहड़ा पवित्र आत्मा द्वारा चलाया जा रहा, तो फिर डोंट वेरी। मैटर नहीं करता समस्या किड्डी वड्डी, मैटर नहीं करता शैतान की पकड़ कितनी वड्डी, मैटर नहीं करता कि नशा किड्डा वड्डा, मैटर नहीं करता कर्जा कितना वड्डा, मैटर नहीं करता गंदी आदत किड्डी वड्डी। मैटर ये करता कि तुसी पवित्र आत्मा नूं फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जे पवित्र आत्मा नूं फॉलो कर रहे हर दीवार गिर चुकी है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या गिर चुकी है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। हर दीवार गिर चुकी है। परमेश्वर तुहानू एक्सपोज करदा मैं करन की वाला। हर एक दिन जो यहोशू अगले देश में जाता सी परमेश्वर उहदे नाल गल करदा सी, ऐदां कर मैं देश तेनू दे दिता इतों ना डर। पहला करदा परमेश्वर दी नेचर आ तुहानू एडवांस विच हर चीज़ तुहाडी लाइफ दी दसनी। बहुत सारे लोग जिहड़े आ लोग जिहड़े आ जिहड़ा पास्टर प्रोफेसी करदा लिख देंगे फाल्स प्रॉफिट, तो थले आयत लिख देंगे मत्ती दी इन्नी एवें लिख देंगे। अज तक किन्ने प्रूफ किया कि फाल्स प्रॉफिट है? देखो नाल वस लेंगे वो भेड़िए की शक्ल विच तुहाडे कोल भेड़ की शक्ल च आएगा तो वह होएगा अंदरों भेड़िया। बुद्धिमान बनो। परमेश्वर का वचन की कह रहा, परमेश्वर का वचन की कहंदा भेड़ की शक्ल च आएगा, यानी यदा मतलब भेड़ के कपड़े अलग आ और जिहड़ा शैपर्ड आ उहदे कपड़े अलग आ। भेड़ की पहचान एक अलग आ
और आजरी जिहड़ा अजाली उहदी पहचान अलग आ हुंदी कि नहीं। भेड़ अलग हुंदी चिट्टी और जिहड़ा अजाली हुंदा वह बंदा हुंदा। तो परमेश्वर का वचन की कह रहा, वह भेड़ की शक्ल च आएगा, वह भेड़ की शक्ल च आएगा और होएगा कि भेड़िया। किन्नू कह रहा परमेश्वर का वचन? कलीसिया नू, ना कि एक पास्टर नू। वो एक पास्टर नू नहीं कह रहा, क्योंकि पास्टर तो चिरवाया। ते अजकल की लिख दे फाल्स प्रॉफिट किनू लिख दे? पास्टर नू। फाल्स प्रॉफिट किनू लिख देंगे लोग? पास्टर नू। पास्टर बारे तो गल ही नहीं कर रहा परमेश्वर का वचन। वो कहंदा भेड़िए की शक्ल, कहंदा होणगे उहदे ते भेड़ दे कपड़े, कपड़े भेड़ दे होणगे पर होएगा भेड़िया। तुसी कदी देखिया कि जिद्दां जिद्दां दियां भेड़ां हुंदियां उदां दा कदी अजाली हुंदा वेख्या? कदी कदी वेख्या? भेड़ां ते उन्नू नहीं कर, बंदे ते उन्हें वेखी कदी? वेखी कदी? दसो जे कोई बंदा दुनिया च ज़्यादा इंटैलीजेंट बंदा, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुपर इंटैलीजेंट समझदा, कदी दुनिया दे वेख्या कि भेड़ां ने भी उदां दे कपड़े पाए तो जिहड़ा उन्हां नूं चराउण वाला उन्हें भी उन्हां वाले कपड़े पाए उदां दे? नहीं देखा, कदी भी नहीं हुंदा ना। जिहड़ा मान लो उन्हें पजामा कुर्ता पाया हुंदा भेड़ां चराउण वाला, इदां ही हुंदा ना, हाथ च डंडा हुंदा। तो भेड़ां ने पजामे कुर्ते पाए हुंदे? नहीं पाए होंगे, उन्होंने वाले कपड़े पाए होंगे। तो झट्टे ले देंगे फाल्स प्रॉफिट। परमेश्वर का वचन की कह रहा? परमेश्वर का वचन कह रहा कि वह भेड़ां दे रूप में आएगा पर अंदरों भेड़िया होएगा, यानी वह भेड़ बन के आएगा। तेरा मतलब भेड़ बन के पुलपिट ते नहीं आएगा। भेड़ कभी पुलपिट ते नहीं हुंदी, नैवर। भेड़ कित्थे हुंदी? कित्थे हुंदी? कलीसिया च। तुसी की आ? भेड़ां। बोलो तुसी की आ? तुसी की आ? यही क्या यीशु मसीह ने मेरियां भेड़ां तुसी। तो भेड़ पुलपिट ते थोड़ी होगी, भेड़ कित्थे होगी? कलीसिया च। इहदा मतलब तानू खतरा पास्टर तो नहीं है, रॉन्ग प्रोफेसियां दा, तानू अपनी कलीसिया दे आले दुआले तो खतरा, अपने आले दुआले तो। फाल्स प्रॉफिट तुहाडे कलीसिया च होने आ, पुलपिट ते नहीं होने, पुलपिट ते नहीं। इसे करके कई लोग आराम ना ले देंगे फाल्स प्रॉफिट। फिर दस्या करो ना वो फीचर भी थले कले बच्चन लेके कर, फिर समझाओ, नाम भी लिखो, कोई गल नहीं। फिर जे किसी ते ब्लेम लाना तो फिर पूरा लाओ, कोई गल नहीं, इत्थे किहड़ी गोली चली। इसे करके परमेश्वर की नेचर है शुरू तो। परमेश्वर कहंदा कि मैं कहंदा अंत दे दिनां च अपना आत्मा सब मनुखां ते उंडेलूंगा, सब मनुखां ते। वो कहंदा विजन देखणगे, कहंदा सुपने देखणगे, मेरे दास मेरे दासियां कहंदा प्रोफेसाई करनगे, भविष्यवाणी करनगे। जिहड़ा विजन देखना वह भी भविष्यवाणी हुंदी, सुपना देखना वह भी भविष्यवाणी हुंदी, ते जिहड़ी भविष्यवाणी करनी वह भी भविष्यवाणी। इहदा मतलब परमेश्वर कहंदा कि मेरी जिहड़ी इच्छा वा कि अंत दे दिनां च सब लोग प्रोफेसी करन, भविष्यवाणी करन, उन्हां नूं पहिलां ही पता लग जाए असीं करना की है, करना की है। जे यूसुफ नूं सुपना ना आउंदा पहला ही, जे उन्होंने ना पता हुंदा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना, तो मैं तुहानूं दावे ना कह सकदा वो पवित्रताई च कदी भी खड़ा नहीं रह सकता, कदी भी नहीं, कदी भी नहीं। और परमेश्वर की नेचर आ, परमेश्वर जो किसी नूं बनाना चाहुंदा उहनूं पहिलां दसदा। इसे करके जे हुण तुहानूं पता, जे तुहानूं पता वा कि तुसीं आउण वाले दिनां च जिहड़ा तुहाडा बिजनेस तुसीं करोड़पति बनना, तो तुहानूं अरबपति तुहाडा बिजनेस एडा वड्डा होगा इंडिया च, और तुहानूं पता, तुहानूं विश्वास ही, तुसीं गलती करोगे? तुसीं गलती करोगे? नहीं करोगे। तुहानूं पता भी नहीं मेरे मेरे अंदर मकसद है कोई, मैं कोई मकसद है, मैनूं परमेश्वर किते लै, फिर तुसीं गलती नहीं करेंगे। इसे करके परमेश्वर तुहाडी जिंदगी नूं तुहानूं एडवांस च दसदा, तुहानूं एडवांस दसदा, चाहे वचन राही, चाहे प्रोफैसी राही, चाहे विजन राही, चाहे किसी राही तुहानूं एडवांस च दसदा, ताकि तुसीं वो चीज़ ते वर्क कर सको, वो चीज़ तुहाडे दिमाग च फिट होए। जदों परमेश्वर दे दास पौलुस ने तिमोथियुस नूं खड़ा करना सी, उहनूं क्या ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, और उन्होंने क्या इन्हां भविष्यवाणियां दी तू अच्छी लड़ाई लड़,
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਮਾਈਂਡ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜੂੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਂਟਾ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ 1200 ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। 1200 ਲੋਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ 'ਚ 1200 ਹੀ ਲੋਕੀ। 6 ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਾਰਾ, 6 ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀ ਯਹੋਸ਼ੂ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਟੱਪ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਨੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6.5 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 6.5 ਫੁੱਟ ਕੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ 6.5 ਫੁੱਟ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਫੁੱਟ 5.5 ਫੁੱਟ ਗੱਡੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਰੀ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਵੰਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦਿਨ ਇਹ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਏ, ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫਗਵਾੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਦਿਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੂੰਗਾ
और मैं जानदा तू ऑलरेडी अपना रोल अदा किया होया। और मैं जानदा अज तो मैं हर रोज समस्या जो मेरे जीवन में मैनू इम्पॉसिबल लग रही सी, अज वो आत्मा में खत्म हो चुकी और मैं जानदा शरीर में भी खत्म होएगी। यीशु मसीह दे सामर्थी नाच मंगते हैं। किने जने विश्वास करते हैं? फिर सैलीब्रेट करो। अज ताड़ी चंगियाई दा, अज ताड़ी बरकत दा, अज ताड़े छुटकारे दा, अज ताड़ी समस्या तो जयवंत होने दा दिन है यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। बाइबल च लिखिया तुसी आत्मा दी गवाही ना, जो पवित्र आत्मा दी अगवाई ना चलोगे फिर तुसी जयवंत होंगे, फिर तुसी जयवंत होंगे। और पवित्र आत्मा दी अगवाई दे लई तानू पवित्र आत्मा दी आवाज़ नू सुनने वाले लोग चाहिए आ, तुसी होने चाहिए आ, तुसी होने चाहिए आ। और जो तुसी जे पवित्र आत्मा की आवाज़ नू सुनने वाले आ, पवित्र आत्मा की आवाज़ नू सुनने वाले लोग आ, पवित्र आत्मा की आवाज़ नू सुनने वाले परमेश्वर के दास आ, तो फिर हो नहीं सकता कि कलीसिया ब्लैस ना होए, फिर कलीसिया ब्लैस ना होए। और बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग आ, वो हमेशा कुछ नहीं होगा, वो कहेंगे फाल्स प्रॉफिट। हाँ बाइबल च लिखिया होणगे, बाइबल च लिखिया वो होणगे, पर हर कोई नहीं हो सकता, हर कोई नहीं हो सकता। बाइबल च लिखिया वो होणगे फाल्स प्रॉफिट आउणगे एंड दे दिनां च, पर हर कोई नहीं हो सकता। इसे करके बहुत सारे लोग जो पोस्टां नूं पढ़ते हैं फेसबुक दियां, तो जिदे नां दे नाल प्रॉफिट लिखिया हुंदा उन्होंने फाल्स ही समझते, उन्होंने फाल्स ही समझते। मैं किसी परमेश्वर के दास के खिलाफ नहीं, मैनूं होली स्पिरिट कह रहे, कुछ लोगों को शायद हर्ट होया, पर जे मैं मान लो फेसबुक ते कोई शब्द पाना तो कई लोगों की उन्नति लिए हो सकता, कई लोगों की गिरावट लिए भी हो सकता। इसे करके जे मैनू फेसबुक ते जां सोशल मीडिया ते कोई पोस्ट पानी चाहिए तो वो लिए पहला बहुत प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर भी मेरी पोस्ट के नाल तेरी कलीसिया नू नुकसान ना होए, किसे तेरे बेटे बेटी नू कोई नुकसान ना होए, किसी नू कोई नुकसान ना होए। इसे करके वो गल्लां कदी भी फेसबुक ते ना पाओ जिहड़ियां गल्लां दा तुहानू रेवोल्यूशन नहीं हैगा, वो कदी ना पाओ। तो जो तुसी बिना सोचे समझे वो पोस्टां पाई जांदे, कई लोग मिसगाइड होंदे। अपने हत्थां उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं हमेशा तेरे वचन दी और तेरी आत्मा की अगवाई में चलना। बार बार कहो, बार बार कहो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हाँ। इसे करके बाइबल च लिखा पौलुस रसूल कहंदा कि तुसी सब तो वध के भविष्यवाणियां नूं लोचो, उन्हां नूं लभो, क्योंकि इहदे नाल कलीसिया दी उन्नति हुंदी। तो जे कोई बोलण वाला इन्हें रहेगा तो उन्नति कित्थों होऊ? फिर इहदा मतलब उन्नति रुक जू, रुक के नहीं रुकू। तो जे कोई लोचूगा नहीं, डरदा कि किते मैं गलत ना बोलदा, किते मैं गलत ना, तो फिर कोई बोलूगा नहीं, तो फिर उन्नति रुक गई, समझ लो उन्नति रुक गई। तुसी मसीह लाइफ दो तरीके नाल जी सकते हैं, जां तो परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर के वचन ते पूरी खड़ी कर दो, तो फिर डोंट वैरी। तो जे तुसी सेवकाई कर रहे हैं
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਧੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੇ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ। ਉਹਨੇ ਅਲਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਗਿਫਟ ਆਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ 9 ਗਿਫਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਂਗ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਬਲਾਕ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੌਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੌਂਗ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਕੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਕਿ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜੈਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜੈਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਆਵ ਨਾ ਜਾਓ, ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛੱਲ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਵੱਜਦੀ ਆ, ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੇਥ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਫੇਥ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਥ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਆ ਤੇ ਕਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ।
साफ कुलसियां चैप्टर 2 च लिखिया, ਉਹਦੀ 5 ਦੀ 25 च कहना जिन्ने ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया वो सच्चा आ, वो वफादार आ, वो आपे ਤੁਹਾਡੀ करैक्शन करेगा, आपे ਤੁਹਾਨੂੰ सारा कुछ सही ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी सही करेगा। बस ਉਹਨੂੰ पुकारते रहो, ਉਹਦੀ दुहाई देंदे रहो कि परमेश्वर मेरा भरोसा मनुखों की बुद्धि उपर नहीं बल्कि तेरी सामर्थ के उपर आ। ਉਹਦੀ दुहाई देंदे रहो, ਉਹਦੇ वचनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ दुहाई देंदे रहो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ वचनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ दुहाई देंदे रहोगे तो फिर डोंट वैरी, फिर चिंता ना करो। वो वचन जो ਤੁਹਾਡੇ माइंड ते दिन रात चलते रहणगे, ਤੁਹਾਡੇ मूँह 'ਚ भी ਚੱਲਣਗੇ और प्रैक्टिकली भी ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਉਹੀ वचन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ चमत्कार ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ यीशु मसीह ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। मैं क्या चमत्कार नूं लैके आउणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। अपने हत्थां नूं उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह कर, ताकि मेरे दिल विच तेरे उपर, तेरे वचनां दे उपर कदी विश्वास ना कटे और कदी मेरे मुंह दा अंगीकार ना बदले, और मैं अपने मुंह दे अंगीकार दे अनुसार ही हमेशा चल सकां। इस प्रार्थना नूं करो, बार बार करो, प्रार्थना करो, इस प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह कर, कदी मेरे दिल दा विश्वास ना कटे। बार बार प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। बोलो परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह कर, बोलो पिता परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह कर, और कदी मेरे हार्ट चों तेरे वचनां दे उपर और तेरे दासां दे उपर, तेरे आत्मा दे उपर मेरा विश्वास ना कटे, और ये विश्वास मैं हमेशा मुंह तो बोला, और जो मैं मुंह तो बोला उस अनुसार मैं जिंदगी जीवां। बार बार 2 मिनट लिए 3 मिनट लिए प्रार्थना करो, बहुत जरूरी प्रार्थना।
गुरु परमेश्वर मेरे ते होर अनुग्रह कर, ज़्यादा अनुग्रह कर कि कदी भी मेरे दिल तो विश्वास ना कटे परमेश्वर, और मेरे मूँह का अंगीकार कदी ना बदले परमेश्वर, और उस अंगीकार के अनुसार मैं चलां और जीवन जीवां। बार बार इस प्रार्थना करो, ओ परमेश्वर तेरी ग्रेस मेरे जीवन च बधे, मेरे दिल के अंदरों कदी विश्वास ना कटे तेरे वचन के उपरों, तेरे आत्मा के उपरों, तेरे दासां के उपरों, और कदी मेरे मूँह का अंगीकार ना बदले परमेश्वर, और मैं मूँह के अंगीकार के अनुसार अपनी जिंदगी नूं जी सकां, चल सकां परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगदे हां। तुहाडा चमत्कार उदों रुक जांदा जो तुहाडे जीवन च विश्वास घट जांदा और तुहाडे मूँह का अंगीकार बदल जांदा। और शैतान की सब तो वड्डी चाल यही आ कि तुहाडे विश्वास नूं कमजोर करना, तुहाडे विश्वास नूं कमजोर करना और तुहाडे मूँह का अंगीकार चेंज करना, क्योंकि वो जानता आ कि जब मैं विश्वास नूं तोड़ दूंगा, अंगीकार चेंज कर दूंगा, तो ये उहदे अनुसार चलूंगे नहीं, तो परमेश्वर का आत्मा इन्नी जिंदगी च काम नहीं कर पाए। बाइबल च हर वो इंसान जयवंत जीवन जिया जिदे अंदरों विश्वास नहीं कटिया। बाइबल च लिखा इजरायली 20 लाख लोग इजरायली सी, और मूसा ने 12 लोगों को भेजा कि जाओ जिस देश में असीं जाना कनान में, उतो देख के आओ किदां दा देश है। जब 12 लोग उत्थे गए तो बाइबल च लिखा उतों की वो फसल नूं देख के बड़े खुश होए, उतों के अंगूर लैके आए, उतों की फसल देख के उन्हें कहा कि इत्थे तो बहुत वधिया फसल है, सारा कुछ असीं बहुत वधिया देश में जा रहे। तो नाल ही उन्होंने उस देश के लोगों को देखा कि बहुत जवान आ, तो नैचुरल ही सी, जिथे खान पान वधिया तो उतों के लोग तो जवान होने ही सी कि नहीं होने सी, तो नैचुरल गल सी। हुण तुसीं देखते हैं पंजाब च लोग खाण पीण च वधिया हुंदे, ते ओह अपनी सेहत दे भी लगभग सारे लोग सही हुंदे। होर स्टेटां च चल जाओ तुहानूं कमजोर मिलणगे बंदे, 40-40 किलो 45-45 किलो के बंदे, 50 किलो किसे दा भार, क्यों कित्थे डिपेंड करता खाण पाण ते। तो जो कनान च गए उन्होंने अंगूर देखे, अंगूरां दा गुच्छा वो एक जिहड़ा बड़ा वड्डा कह लो सोटा सी, उहदे ते टंग के लियाए गुच्छे नूं, इन्ने ज़्यादा अंगूर। ते नाल उन्हां बंदे देखे, तो बंदे बड़े तगड़े। ते जो 12 जणियां ने आके गल दसी, उन्होंने कहा कि उत्थों दे ते लोग बहुत तगड़े आ, उन्होंने तो सानू खा लेना चबा लेना ही, तो हार जाना। ते जिहड़े बहुत गिनती विच सी 10 जने, उन्होंने कहा कि असी उन्हां दे जयवंत नहीं हो सकते। सिर्फ 2 बंदे सी जिन्हां दे हार्ट चों विश्वास नहीं कटिया, और उन्हां दा मूँह दा अंगीकार भी नहीं बदलिया। उन्होंने कहा कि नहीं, सानू परमेश्वर ने उत्थे लैके जाना कि असी उन्हां दे जयवंत हो सकते हैं, तो उहदे अनुसार ही चले। और बाइबल च लिखा 20 लाख लोगों तो सिर्फ 2 लोग कनान पहुंचे, किदे करके? हार्ट दे विश्वास और मूँह दे अंगीकार करके। अज भी मसीह लोग चर्च आते गए आ, पर वो प्रार्थनावां रॉन्ग कर रहे, वो सीधा प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मेरे घर के हालात सुधर जान, मेरे न्याणे सुधर जान, मेरे न्याणे का विआह हो जाए, मेरे घर चो हर प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और रॉन्ग प्रार्थना कर रहे, तुसी रॉन्ग प्रार्थना कर रहे। प्रभु यीशु मसीह ने आज तो 2020 साल पहला सारा कुछ करता, ताड़ी मेरी अमीरी लई, नशियां लई, समस्या लई, झगड़ियां लई, कोर्ट कचहरियां लई, सारे चीज़ां लई सारा कुछ करता। प्रार्थना की करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे ते अनुग्रह कर, मेरे हार्ट चो विश्वास ना कटे और मेरे मूँह का अंगीकार कदी ना बदले। तो जो मेरे मूँह का अंगीकार है उहदे अनुसार ही मैं चलना, चाहे समस्या जिड्डी मर्जी वड्डी होए,
कुछ मर्जी होए ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਦੋਂ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਗਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? बोलो परमेश्वर पिता परमेश्वर तू पवित्र परमेश्वर और मैं तेरी पवित्र संतान मेरे ते अनुग्रह कर ताकि मेरे दिल दा मेरे हार्ट चों मेरा विश्वास ना कटे और मेरे मुंह दा अंगीकार मेरे विश्वास के मुताबिक ओही रहे कदी ना बदले और उस अंगीकार के अनुसार मैं समस्या तो ना घबरावा बल्कि उन्हां दे अनुसार मैं चलता जावा क्योंकि मैं जानता हाँ कि तू वड्डा आ। मेरी समस्या नहीं वड्डी, मेरा कर्जा नहीं वड्डा, मेरा बंधन नहीं वड्डा। मेरे जीवन में जो कुछ शैतान ने बीजिया वो नहीं वड्डा बल्कि तेरी सामर्थ वड्डी आ। और मैं जानता हाँ अज मैं प्रार्थना कर रहा और मैं ये भी जानता आज तो मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा, कभी नहीं कटेगा। और जिस तरह का मेरा विश्वास होएगा उदा दी मेरी जिंदगी होएगी, उदा दी मेरी जिंदगी होएगी। जिदा यहोशू जितया मैं भी जितन जा रहा। बोलो मैं भी जितन जा रहा। बोलो 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 रे बादा लखे रे बेशाका ना ला बाबा रोको सके ने के ला बाबा बाबा रोको ने ले बे बे रे बे बे के ले बाबा रिंदा ला कोरा बाबा बाबा रे बे बे से के ले बाबा नमता का ला बोरा बाबा बाबा रे बे बे यस 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 बोलो 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 मैं जितन जा रहा। बोलो जितन जा रहा। बोलो मैं जितन जा रहा। बोलो मैं जितन जा रहा। अपने मुंह खोलो। बोलो मैं जितन जा रहा। 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 मैं हर समस्या, हर प्रॉब्लम, हर कर्जा, हर बंधन, हर गरीबी दे शराब तो मैं मुक्त हो जा रहा। और मैं जानता जित मेरी आ क्योंकि मैं पिता परमेश्वर पवित्र परमेश्वर दी मैं पवित्र संतान हाँ। और मैं जानता जित मेरी आ, जित मेरी आ, चंगाई मेरी आ, आनंद मेरा आ, शांति मेरी आ, तरक्की मेरी आ, अमीरी मेरी आ। और हर चीज जो परमेश्वर वालों आ, मेरे पिता वालों आ, मेरे जीवन में वो आके रहेगी। उन कोई भी अंधकार की ताकत किसी इंसान की ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि मैं जितन जा रहा, जितन जा रहा। यीशु मसीह के सामर्थी नाच मंगते हैं। किन्ने जने विश्वास कर रहे हैं? फिर सैलीब्रेट करो। आत्मा च तुसी जित चुके हैं, फिजिकली जित तुहाडे जीवन च आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदा की सेना हम गाएंगे आखिर से बढ़ते जाएंगे। खुदा की सेना हम गाएंगे आखिर से बढ़ते जाएंगे। नारे बना के लगाएंगे यरीहो की दीवारें गाएंगे। नारे बना के लगाएंगे यरीहो की दीवारें गाएंगे। चलो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम देखो। चलो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नज़ात के काम
ताके काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की साथ के काम करेगा, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, मुश्किल जमीन हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, मुश्किल जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है, यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है, यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है, यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है, नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है, रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है, यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहता है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेगा, लखा लख दूत मेरी राखी लिया फलेगा, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेगा, लखा लख दूत मेरी राखी लिया फलेगा, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेगा, लखा लख दूत मेरी राखी लिया फलेगा, जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलेगा, लखा लख दूत मेरी राखी लिया फलेगा, केड़े शब्दां नाल ओदा करा धन्नवाद, 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 हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा,
बाइबल च लिखा यरीहो दी दीवार परमेश्वर के आत्मा की अगवाई न गिराई गई। यरीहो दी दीवार गिराई क्यों? बाइबल च लिखा और यरीहो शहर में जिहड़े रहने वाले लोग सी वो पापी सी, वो विभ्याचारी सी, उन्होंने जीवन च पाप सी, कतलेआम कई तरह। इसे करके परमेश्वर ने नाश कर। जे अज तुहाडे जीवन च यरीहो दी कोई दीवार आ जो तुहाडे पाप करके सी, अपने हाथों में उठाओ, बोलो परमेश्वर जिस किसी ने मेरा बुरा किया या मेरे खिलाफ बोलिया मैं उन्हें क्षमा करना और मेरे भी पापा तुम क्षमा करो। हर पाप की माफ़ी मंगो मंगो। अपने पवित्र लहू दे नाल मैनू धो के फिर तो साफ कर और मैनू फिर तो खरीद। मैं विश्वास करदा कि तुसी मेरे पापा नू आज क्षमा कर दिता और मैनू फिर तो खरीदिया और अज मैं तेरे लहू द्वारा पूरी तरह पवित्र हाँ और मैं पवित्र बाप दी पवित्र संतान हाँ। यीशु मसीह दे सामर्थी नाच मंगदे हाँ। बाइबल लिखा यरीहो शहर च एक ही औरत जिहड़ी विभ्याचार करती सी, जिहड़ी विभ्याचार करती सी, ओदे विश्वास के कारण ओदा घराना बचाया गया। उन्हें विश्वास किया सिर्फ यहोवा परमेश्वर से। तो तुहाडा विश्वास ही तुहाडे छुटकारे का कारण बनदा। वो विभ्याचारी सी और परमेश्वर ने उन्होंने भी नाश करना सी, विचे वो भी जानी सी और ओदा परिवार भी जाना सी, सारा कुछ ओदा खानदान जाना सी। पर उन्हें रिस्क लिया, उन्हें परमेश्वर पे विश्वास किया, उन्हें विश्वास किया। उन्हें क्या कि मैं जानती हाँ तुहाडा परमेश्वर स्वर्ग का भी आ, पृथ्वी का परमेश्वर भी आ, वो सामर्थी परमेश्वर आ, वो सारा कुछ करने की सामर्थ रखदा। तो मैं जानती हाँ कि परमेश्वर ने साडे जिहड़े शहर के लोग आ उन्होंने तुहाडे वस च करता। इत्थे लोग गल्लां भी करते आ कि उन्होंने सानू तबाह कर देना। उन्हें विश्वास किया परमेश्वर ते और उन्हें अपनी जान की परवाह किए बिना परमेश्वर दे लोकां लई, परमेश्वर दे लोकां लई रिस्क लिया। और बाइबल च लिखा ओही विश्वास जिहड़ा उन्हें रिस्क लैके लिया सी उहदे छुटकारे दा उदार दा कारण बने। और अज तुसी यीशु मसीह ते विश्वास किया, पिता परमेश्वर ते विश्वास किया, अपने गुनाहगारां नूं तुसी माफ कर दिता, अपने गुनाह की तुसी माफ़ी मंग लिया और विश्वास किया कि प्रभु मैं पवित्र हो चुका। और तुसी रिस्क लैके उस जगह आ रहे हैं। तुसी कई लोग मैनू पवित्र आत्मा कह रहे, कई लोग दूरों आ रहे, उन्होंने मन च शैतान पाउंदा कि नेड़े भी तो चर्च हैगा, दूर जाने का की फायदा। कई लोगों के माइंड च मैनू होली स्पिरिट कह रहे शैतान विचार पाउंदा। कई बारी तुहानू अपनी माफी ली, अपने छुटकारे लिए रिस्क लेना पेगा, अपने बंधना ली। जिहड़ी रहाब वेश्या सी उन्हें रिस्क लिया, अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्हें पता, उन्हें विश्वास किया परमेश्वर। और बाइबल च लिखा वो भी बची ते ओदा घराना भी बचा। और परमेश्वर ने बाद च उन्हें उच्चा किया जो यीशु मसीह के खानदान चो गिनी गई, यीशु मसीह के खानदान चो गिनी गई। किदां? रिस्क नाल, रिस्क नाल रिस्क लिया उन्हें अपनी जान का। तो जे परमेश्वर तुहानू इस चर्च च लैके आ रहा, तुहानू दूर लग रहा, तो रिस्क लो। परमेश्वर ते अनुग्रह दे नाल लोग प्रभु को आउंदे कि नहीं आउंदे? तो परमेश्वर फगवाड़े चों ही हज़ारां लखां लोग लिया सकदा कि नहीं लिया सकदा? कितने जने मेरी गल नाल सहमत? लिया सकदा कि नहीं? तो तुहानू क्यों कई लोगों के मन च विचार चले इन्नी दूरों क्यों लैके आ रहा? तुहानू रिस्क लेना पै रहा हनेरे दा। इहनूं पिछे कर दे थोड़ा जिहा। तुहानू हनेरे दा रिस्क लेना पै रहा,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕਨਾਨ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਨਾਨ ਪਹੁੰਚੂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 100% ਕਨਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਫਿਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਨਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਲ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਗਏ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ। ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਫਰਟ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਲੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਘਰੇ ਚੱਲੇ, ਲੈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੜਨਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ 4 ਬਾਹਾਂ ਸੀ? ਦੱਸੋ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਕਲੇਬ ਦੀਆਂ 2 ਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਉਹ ਵਧਿਆ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਸੀ? ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਨਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ।
ते ओह नहीं चाहुंदा कि डरपोक होण, फेलीयर होण, नेरे तो डरन वाले होण, समस्या तो डरन वाले होण, मौत तो डरन वाले होण। ओह नहीं चाहुंदा। बने रहियो जद तक परमेश्वर चाहुंदा। परमेश्वर देखदा तुहाडी हिम्मत नूं, ये हिम्मत तुहाडे जीवन च कुछ पैदा कर रही आ। जो बने रहोगे, मैं क्या कनान भी पहुंचूंगे, वड्डे रिजल्ट आउणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या वड्डे रिजल्ट आउणगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। अपने हत्थां नूं उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं प्रार्थना करदा पूरे इंडिया वास्ते, पूरे वर्ल्ड वास्ते। परमेश्वर पूरे वर्ल्ड नूं तेरे लहू अंदर छपाना और पूरे वर्ल्ड दे लोग तेरे लहू द्वारा छुटकारा पाउण, बचाए जान और स्वर्ग राज के अधिकारी होण। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हैं। अपने हत्थां नूं उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं प्रार्थना करदा इंडिया के प्रधानमंत्री वास्ते, पूरे मंत्रिमंडल वास्ते। परमेश्वर सब ते तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है और असी इस धरती ते भगती, गंभीरताई और शांति वाला जीवन बतीत कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगते हैं। अपने जो कोई तुसी ऑफरिंग लैके आए परमेश्वर लई, तुसी बीज लैके आए उन्होंने अपने हत्थां च लाओ। मैनू होली स्पिरिट कह रहे कई लोगों को ऑफरिंग का बीज का इंपोर्टेंस नहीं पता। जेड़ा बीज है ना, बीज तानू फिर तो अदन च लैके जांदा। अदन बाग विच जेड़ा इंसान परमेश्वर ने बनाया सी, वो खुश सी, आनंदित सी, उन्होंने कोई कमी नहीं सी। पर बाइबल च लिखिया इंसान ने पाप किया, आदम ने, वो अदन चों बाहर निकल गया। जो तुसी बीज देने, अपना सीड देने, तुसी धरती ते बीज दे उससे सोल एक बूटा उग जाता, एक फ्रूट का पेड़। फिर तुसी बीज देंदे रहने चर्च विच, गुड सोयल च तुहाडे आले दुआले बूटे उग जाते, तो तुसी फिर तो उस अदन च जाने, अदन च, उस अदन च, तो फिर तुसी मन चाया फ्रूट तोड़ के खा सकते हैं। तो जिद्दां जिद्दां तुसी उस बाग विच जाने, तुहाडे जीवन चों हर एक दुख तकलीफ जिहड़ा आदम दे पाप करके तुहाडे जीवन च जां मेरे जीवन च आया, वो खत्म होंदे। इसे करके अपना बीज जरूर बीजो। जे तुसी चाहुंदे आ तुहाडे जीवन चों कलेश दूर होए, गरीबी दूर होए, बीमारी दूर होए, कर्जा दूर होए, क्योंकि अदन विच कुछ नहीं सी। अदन बाग च आदम दे पाप करके सब कुछ आया, तो आदम नूं की कीता? बाहर कढ़दा ना। हुण तुसी सीड देंदे पे चर्च विच, कोई सीड बीज देता, बीजता बूटा उग जाना। फिर तुसी अगले महीने कुछ फिर कोई सीड देने, बूटा उग जाना, तुहाडे आले दुआले बाग बन जाता फिर तो। ते ओह बूटे जिहड़े उगदे आ सीड दे, वो तुहाडे जीवन चों कलेश दूर करदे आ, तुहाडे जीवन चों बीमारी, कर्जा, हर चीज़ दूर करदे आ। ते जिहड़ियां चीज़ां अदन विच सी, दोबारा तुसी अदन च रहिंदे आ, फिर तुहाडा दोबारा परमेश्वर नाल रिलेशनशिप मजबूत हुंदा, तो तुहाडे जीवन चों दुख दूर हो जाता। किन्ने जने इस गल समझ आ रही? अपने हत्थां नूं उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा प्रेम, प्रभु यीशु तेरा अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी तेरी सहभागिता साडे नाल पूरी दुनिया दे संतां सेवकां हुण तो लैके तेरी आखिरी आमद सदा हुंदी। सब बोलो आमीन।